नमस्कार। आप लोगों को पता होगा अभी हम किस क्षेत्र में, इस वीडियो के माध्यम से पूरा इस जगह को एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊंगा कि यह कौन सा क्षेत्र है। अभी हम हैं झारखंड के गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखंड में, जो टाउनशिप में लाइमस्टोन पत्थर का जो खदान है वहाँ पर अभी हम स्थित हैं, मौजूद हैं। जहाँ आप लोगों को दिख पा रहा होगा पूरा एरिया किस तरह से यहाँ पर है। और आज से यहाँ पर बहुत दिन पहले यहाँ पर कार्य चल रहा था, उस कार्य को बंद किया गया, पता नहीं उसके पीछे क्या कारण है। और यहाँ के जो गढ़वा जिला के खनन अधिकारी हैं डॉक्टर राजेंद्र उरांव जी, उनसे मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस क्षेत्र को फिर से निरीक्षण करके इस क्षेत्र को, जो कोयला का कारोबार यहाँ पर चल रहा था लाइमस्टोन का, उसका कार्यक्रम फिर से शुरू किया जाए। क्योंकि यहाँ पर जो चालू था प्लांट, उसके अधीन बहुत सारे यहाँ के भवनाथपुर टाउनशिप के बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो नियोजित होकर के इस जगह पर कार्य कर रहे थे और अपना घर परिवार को चला रहे थे। तो पीछे में आप लोग को दिख पा रहा होगा, यह रहने के लिए यहाँ के पदाधिकारियों के लिए बिल्डिंग उस समय रहा होगा जिस टाइम यह अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा था। यह पूरा क्रक्सर प्लांट जो आप लोग को दिख पा रहा होगा, इसका जस्ट पीछे है जो क्रक्सर प्लांट लगाया गया है। और इधर में दिख रहा होगा आपका स्टैचू दिख रहा है, वो ज़रूर उस समय लाइट होगा, उसमें उस लाइट को लगाया गया होगा ताकि यहाँ का पूरा एरिया आप लोग को नज़र आ सके, जो यहाँ कार्य कर रहे थे उन लोगों को नज़र आ सकता था। और इधर में दिख रहा होगा, इधर भी लाइट था और वहाँ पर लगता है मेन गेट था, वो आप लोग को दर्शाता है वो मेन गेट। और उधर में पहाड़ भी बहुत सारा है। इस जगह को चालू कराने के लिए बहुत बार अनंत प्रताप देव हो गए, जो अभी के विधायक हैं, उन्होंने वादा किया, मगर उस वादे पर उन्होंने कार्य नहीं किया, ताकि उस जगह में अभी तक ये चालू नहीं हो पाया। भवनाथपुर प्रखंड के तुलसी दामर में स्थित डोलामाइट माइंस आज हजारों एकड़ जमीनों पर विवादित बयानों में आते रहता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो भी राजनीतिक पार्टियां आती है इस पर जम करके राजनीति करती है और लोगों को, भोले भाले लोगों से वोट लेकर के चली जाती है और इस पर काम शून्य होता है। तो आप लोग को पता होगा यह क्षेत्र आज से 90 के दशकों में एशिया का सबसे बड़ा क्रक्सर प्लांट था, जो सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अधीन था और उसी के हस्तक्षेप से यह चलता था। और आज यह प्लांट के बंद होने से यहाँ के हजारों लोग पलायन का शिकार हो चुके हैं, जो अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में पलायन करने पर मजबूर हो चुके हैं। वर्तमान विधायक श्री अनंत प्रताप देव जी के द्वारा इस प्लांट को लेकर के क्या कहा गया, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। उन्होंने इस प्लांट को चालू करवाने को लेकर के सदन में क्या कहा। और महत्वाकांक्षी योजना है जो कई वर्षों से लंबित है, उसमें हम लोगों ने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलके ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया है। अभी सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पलायन की। और मेरे पिता भैया शंकर प्रताप देव, जो 4-5 बार उस क्षेत्र के विधायक थे, मंत्री भी रहे, आज बहुत जनता के बीच में एक बहुत बड़ा आक्रोश है। वहाँ के जो एशिया का सबसे बड़ा क्रशर प्लांट था, धीरे 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 10 वर्षों में करीब करीब सब सामान ले गए। अब वहाँ का प्लांट का जो ढांचा है वो भी कम से कम सुनने में आया कि पहले ही 2 साल पहले ही सुनते हैं कि आदेश हो गया था ऑक्शन करने का। उस ऑक्शन के आधार पे हम डीसी साहब से मिले हैं कि उसको कम से कम तत्काल रुकवाया जाए या कोई ऐसी व्यवस्था दी जाए, तो कि जो वहाँ पे जो क्रशर प्लांट से जो मजदूर थे जो आज बेघर हो गए हैं, उनकी रोजी रोटी छिन गई। और वहाँ पे हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात, हम लोगों ने इसकी सूचना दे दी है कि इसको जो है अविलंब इसको कोई व्यवस्था दिया जाए। और हमारा जो शुरू से भी मांग रहा है, 2009 में भी मैं जब भवनाथपुर का विधायक और 10वें वर्ष में प्रवेश की है, तो ऐसा नहीं लगता है कहीं देरी हो चुकी है नहीं, पावर प्लांट में देरी सरकार के माध्यम से नहीं हुई, क्योंकि केंद्र सरकार की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और जो यहाँ के हमारे पूर्व विधायक जो माननीय आपको भानु प्रताप शाही जी जो हैं, उन्होंने किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट देखने का काम नहीं किया, खास करके पावर प्लांट के लिए। तो निश्चित रूप से ये चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार हम लोगों ने किया है। और पावर प्लांट में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी कई महत्वाकांक्षी योजना इस झारखंड सरकार में लाने का काम किया है, चाहे मैया सम्मान योजना हो, चाहे बिजली बिल माफ की योजना हो, वैसे पावर प्लांट की भी
हम लोग पूरी प्रयास में लगे हैं कि ये कि धरातल पे आए और वहाँ बेरोजगारी दूर हो, पलायन रुके। इस क्षेत्र को चालू करने के लिए आप लोग के क्या विचार है, और आप लोग अगर इस वीडियो को देखते होंगे तो इसमें कमेंट में अपना राय जरूर दें।